स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मतलब एक सब्सक्राइब का बटन ही तो है यार, मतलब दबा दबो के नीचे करो और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइस, आज की जो मूवी होने वाली है ना, बहुत ही शानदार होने वाली है। मतलब आप मेरी एक्साइटमेंट लेवल को देख सकते हो, मतलब बहुत अमेजिंग है। अगर आप वीएफएक्स, कैरेक्टर्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के मतलब फ़ैन हो ना, तो ये मूवी आपके ही लिए है। तो इस मूवी में क्या बताया गया ना कि 3 दुनिया बताई गई हैं, एक हेल, एक अपनी दुनिया और एक आउटवर्ल्ड। तो ये जो आउटवर्ल्ड और ये अर्थ है ना, इनमें लड़ाई चलती रहती है। इसलिए देवताओं ने एक प्रतियोगिता बनाई जिसका नाम था मॉर्टल कॉम्बैट। इसमें यह था कि जो दुनिया दूसरी दुनिया पर 10 राउंड जीत लेगी वो उस पर रूल करेगी, और जो जीतेगी वह दूसरी दुनिया के लोगों को अपनी दुनिया में ले जा सकती है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 17वीं सदी से होती है, जहाँ पर हेंजो अपने बेटा, बेटी और बीवी के साथ बहुत खुश होता है। एक दिन वह पानी लेने नीचे चला जाता है। उसी दिन बी हान, जो आउटवर्ल्ड का योद्धा होता है, वो वहाँ पर हमला कर देता है। हमले को देखते हुए उसकी बीवी अपनी बेटी को घर के अंदर सुरक्षित कर देती है और बेटे को लेकर निकलने का प्रयास करती है। तभी वहाँ पर बीहान आ जाता है और उनको पकड़ लेता है। लेकिन बीहान की एक खास बात यह थी कि उसके पास फ्रीज़ करने की पावर थी, और अपनी उस पावर से वह उसकी हेंजो की बीवी और उसके बेटे को फ्रीज़ कर देता है। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर हेंजो भागता हुआ आता है, लेकिन जब तक बहुत देर हो गई होती है क्योंकि उसकी बीवी फ्रीज़ होकर मर जाती है। इस चीज़ को देखकर वह बहुत उदास होता है। तभी उस पर हमला हो जाता है। हेंजो, जो कि अपने वंश का सबसे वीर योद्धा होता है, वह एक एक करके हेडशॉट मार के सबको मार गिराता है। उसके बाद बिहान को पुकारता हुआ वह जंगल में जाता है, जहाँ पर वह विहान को देखता है कि वो बैठा हुआ है। फिर उन दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है, बहुत तगड़ी। लेकिन बिहान के पास जो फ्रीज करने की पावर होती है, उसकी वजह से वह हेंजो को मार गिराता है। उसके बाद वहाँ पर लॉर्ड रेडन आते हैं, जो कि हेंजो के खंजर को उठाते हैं और उसकी बेटी को लेकर एक सुरक्षित जगह चले जाते हैं, जहाँ पर आउटवर्ल्ड का कोई भी योद्धा उसे ढूंढ ना सके। उसके बाद एक भविष्यवाणी होती है जिसमें हेंजो के वंश का खून ही पृथ्वी के योद्धाओं को एकत्रित करेगा और मोर्टल कॉम्बैट प्रतियोगिता जीतेगा। उस सदी के बाद 9 मोर्टल कॉम्बैट प्रतियोगिताएं आउटवर्ल्ड जीत चुका होता है। 10वीं प्रतियोगिता नज़दीक होती है और सैनसुंग उसको लेकर घबराया हुआ होता है। वह सोचता है कहीं भविष्यवाणी सच ना हो जाए। तभी बिहान कहता है कि उसने हेंजो हिसाशी के वंश को पहले ख़त्म कर दिया था, तो घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद सैनसुंग कहता है कि जाओ तुम पृथ्वी पर जितने भी योद्धा हैं उनको ख़त्म कर दो, ताकि ये वाली प्रतियोगिता भी हम जीत जाएं, क्योंकि उसे प्रतियोगिता में कोई दिलचस्पी नहीं थी और पहले की प्रतियोगिताएं भी वो ऐसे ही जीता था। के बाद पृथ्वी के प्रथम योद्धा कोल यंग को दिखाते हैं, जो कि छोटी मोटी फाइट जीतकर अपने परिवार को चलाता है। परिवार में उसके एक बेटी और बीवी होती है। और तभी वहाँ पर बिहान आ जाता है, जो कि बर्फ बरसाने लग जाता है। उसके बाद क्या था भाई, जैक्स आता है। जैक्स जो हीरो की तरह स्टाइल मारता हुआ कोल और उसकी फैमिली को रेस्क्यू कर लेता है, और फिर कोल को बताता है कि वह प्रकृति के द्वारा चुना गया है पृथ्वी की तरफ लड़ने के लिए, जो कि आउटवर्ल्ड के योद्धाओं से लड़ेगा। उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें पता देता हूँ, और जाके सोनिया ब्लेड से मिलना और उसे कहना जैक्स ने तुम्हें भेजा है। तभी रास्ते में विहान आ जाता है। विहान को देख के जैक्स बोलता है, कोल तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चले जाओ और सोनिया से जाकर मिलो। उसके बाद जैक्स अपनी शॉटगन गाड़ी में से निकालता है और हीरो बनता हुआ विहान से लड़ना चला जाता है। और विहान जो होता है छुपन छुपाई खेल रहा होता है उसके साथ, फिर एकदम से सामने आता है और दोनों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन विहान के पास फ्रीज करने की पावर होती है, तो वह जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज कर ब्लास्ट कर देता है। उधर दूसरी तरफ कोल यंग अपने परिवार को सुरक्षित घर छोड़कर जैक्स के बताए पते पर सोनिया से मिलने चला जाता है। वहाँ पर फिर वह सोनिया से मिलता है। सोनिया फिर उसे रिसर्च रूम में ले जाती है और बताती है कि उसने रिसर्च करके यह पाया है कि मोर्टल कॉम्बैट नाम की प्रतियोगिता होती है, जिसमें पृथ्वी के योद्धा और आउटवर्ल्ड के योद्धा लड़ते हैं। उसके बाद सोनिया कोल से कहती है कि तुम्हें नेचर ने चुना है और ये ड्रैगन का चिन्ह इस बात का सबूत है। बट कोल इस बात पर विश्वास नहीं करता है और हंस पड़ता है। उसके बाद वह दीवार पर हेंजो हिसाशी का चित्र देखता है, और फिर उसके बाद वह उसे विज़न आता है खंजर का और हेंजो हिसाशी का। उसके बाद इस कहानी को सुनकर कोने से हंसी की आवाज़ आती है, जो कि हमारे पृथ्वी का तीसरा योद्धा होता है केनो। वह बहुत ही घमंडी और लालची और गुस्से वाला इंसान होता है। तभी वहाँ पर रेप्टिलियस नामक क्रीचर आ जाता है, जो कि आफ्टरवर्ल्ड से उन्हें मारने के लिए आता है। लेकिन रेप्टिलियस की खास बात यह होती है कि वो इनविजिबल होता है, जिससे सोनिया, कोल और केनो को दिक्कत होती है लड़ने में। लेकिन सोनिया अपने खंजर से उसे घायल कर देती है, जिससे वह दिखने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद आप मानोगे नहीं, केनो अपने हाथ और खंजर को उसके छाती के आर पार कर देता है और उसके बाद उसका दिल निकाल लेता है गाइस। अब ये चीज़ सुन के आपके मन में एक ही बात आ रही होगी, ओह माय गॉड, लेकिन सच में ऐसा हुआ था। उसके बाद सोनिया रेडन टेम्पल के बारे में बताती है और कहती है कि वहाँ पर पृथ्वी के जो योद्धा होते हैं वह वहाँ पर प्रतियोगिता के लिए अभ्यास करते हैं। तभी केनो कहता है कि मैं उस जगह को जानता हूँ। तो सोनिया बोलती है सच में? तो बोलती है हाँ, मैं वहीं पर तो स्मगल करता था। तभी सोनिया केनो को एक उमंग भरी नज़रों से देखती है। तभी केनो उसको देख कर बोलता है, अरे अरे अरे, रुको रुको, मतलब तुम क्या सोचती हो इतना कुछ होने के बाद मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा? बिल्कुल नहीं।
ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तभी सोनिया उसे रोकती है और कहती है, अगर तुम हमें वहाँ पर ले जाओगे तो मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगी। लेकिन केनो मना कर देता है। उसके बाद फिर सोनिया जाती है। तभी केनो बोलता है, 3 करोड़ रुपए लूँगा अगर तुम वहाँ जाना चाहती हो। तो सोनिया डील डन कर देती है। फिर उसके बाद केनो के फ्रेंड की मदद से प्लेन के सहारे वो वहाँ पर जाते हैं। और फिर तभी उस रेगिस्तान में उन्हें ल्यू कैंग मिलता है, जो कि चौथा योद्धा होता है पृथ्वी की तरफ से। उसके बाद फिर वह उन्हें रेडन टेम्पल ले जाता है। और फिर रेडन टेम्पल के अंदर बहुत सारे चलचित्र लगे होते हैं, जो कि मॉर्टल कॉम्बैट प्रतियोगिताओं में जीते हुए योद्धाओं के चलचित्र होते हैं। उसमें उसमें कोल को हेंजो का चलचित्र देखता है और फिर उसे विज़न आता है खंजर का। उसके बाद सोनिया को उसका फ्रेंड जैक्स घायल अवस्था में लेटा हुआ दिखता है। फिर उसके बाद ल्यू कैंग कहता है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये ठीक हो जाएगा। फिर ल्यू कैंग उन्हें लॉर्ड रेडन के पास ले जाता है। लॉर्ड रेडन उन्हें देखकर कहते हैं कि इन्हें अभी तक अपना अर्केनो भी नहीं मिला और बिना अर्केनो के ये मॉर्टल कॉम्बैट प्रतियोगिता नहीं जीत सकते। गाइस मैं यहाँ बता दूँ, अर्केनो का मतलब है स्पेशल पावर, समझ गए। उसके बाद आफ्टरवर्ल्ड का लीडर सैनसुंग अपने योद्धाओं के साथ वहाँ टेम्पल में आ जाता है। उसके बाद फिर वह उनको मारने का ऑर्डर देता है। तभी लॉर्ड रेडन बीच में आ जाते हैं और फिर सैनसुंग कहता है कि तुम इन्हें कब तक बचाओगे। फिर उसके बाद लॉर्ड रेडन एक बिजली सी चमकाते हैं और चारों तरफ टेम्पल के शील्ड लगा देते हैं, ताकि आफ्टरवर्ल्ड का कोई भी योद्धा इन्हें परेशान ना कर सके। दोस्तों इतनी सीरियस बात चल रही है और कैनो चने चबा रहा है। मतलब सीरियसली इतनी सीरियस बात पे चने कौन चबाता है भाई। इसके बाद सैनसुंग और उसके योद्धा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जैक्स को होश आ जाता है। फिर सब मिलकर अभ्यास करते हैं। अभ्यास करने के बाद केनो को अपना अर्केनो मिल जाता है और उसका अर्केनो होता है लेज़र। और जो कुंगलाओ होता है, कुंगलाओ को शार्प ब्लेड की एक हेड होती है, जो कि वह किसी भी चीज़ को चीर सकती है। और ल्यू कैंग को फायर अर्केनो होता ही है, लेकिन वहाँ पर कोल यंग को अभी तक अर्केनो नहीं मिला है। फिर कोल यंग को लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी लॉर्ड रेडन आकर उसे बताते हैं कि तुम हेंजो हसासी के वंशज हो, जो कि बहुत ही वीर योद्धा थे और तुम भी एक वीर योद्धा हो। लेकिन फिर कोल यंग बोलता है कि मुझे अपने परिवार के पास जाना है। तभी लॉर्ड रेडन उसे अपने परिवार के पास भेज देते हैं। उधर दूसरी तरफ आफ्टरवर्ल्ड में सैनसुंग और उसके योद्धा बात कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम उन योद्धाओं को नहीं मार पाएंगे। तभी कबाल कहता है कि कैनो को मैं जानता हूँ और इसको मुझ पर छोड़ दो। फिर कबाल कैनो से मिलने आता है और कैनो से कहता है कि तुम ऐसे बंदी की तरह अंदर बंद हो, इससे अच्छा अगर तुम हमारी साइड आओगे तो एकदम तुम फ्री रहोगे और तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा और तुम अपना कसिनो भी खोल सकते हो। फिर क्या था, कैनो का मन डोल गया। फिर कैनो उनकी साइड हो गया। फिर उसने लेज़र से उस शील्ड को तोड़ दिया। शील्ड को तोड़ने के बाद आफ्टरवर्ल्ड से सैनसुंग और उसके योद्धा आ जाते हैं। और फिर क्या था, लड़ाई शुरू। फिर उधर जोरो, जो कि कोल यंग के घर जाता है, वहाँ पर तबाही मचाने लग जाता है। और कोल यंग बेचारा बेबस होके उसके सामने कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो 10 फुट का दाना होता है, वो भी 4 हाथ वाला। उसके बाद जोरो कोल यंग की बीवी और उसकी बेटी पर हमला करने जाता है। उस चीज़ को देखकर कोल यंग को बहुत गुस्सा आता है और उस गुस्से से फिर उसका अर्केनो से मिल जाता है। और जो गाइस उसका जो अर्केनो होता है ना, इट्स अमेजिंग। मतलब एक शील्ड मिलती है उसे अर्केनो के रूप में, जिसमें वो कुछ भी बना सकता है, किसी भी तरह के हथियार, कुछ भी, और जो उसको किसी भी तरह के प्रहार से बचा सकती थी। उसके बाद फिर वह क्या था, जोरो को मार देता है। उधर दूसरी तरफ जो जैक्स होता है वो बेचारा हाथ से बेबस होता है, तो वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद जो सोनिया होती है उसे कैनो पत्थर के नीचे दबा देता है। फिर क्या था, फिर जो जैक्स होता है वह अपने हाथों से उस पत्थर को हटाता है। तभी उसको उसका भी अपना अर्केनो मिल जाता है, जिसमें उसके जो दोनों हाथ होते हैं वो एक बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं। फिर वह पत्थर को हटा देता है और सोनिया को बचा लेता है। उसके बाद कुंगलाओ जो होता है वो शैंगसुंग को चेतावनी देता है। तो शैंगसुंग अपनी जो एक योद्धा होती है जो उड़ती है उसको उसकी तरफ भेजता है। लेकिन कुंगलाओ भी कहाँ बाज आने वाला था। कुंगलाओ ने अपनी जो धारदार वाली टोपी थी उससे उसके 2 टुकड़े कर दिए। लॉर्ड रेडन कोल यंग को टेम्पल ले आता है और बिहान को बताता है कि वह हेंजो हिसासी का वंशज है। उसके बाद लॉर्ड रेडन सबको वहाँ से सुरक्षित ले जा रहे होते हैं, लेकिन बिहान कोल को रोक लेता है। लेकिन तभी कुंगलाओ आकर कोल यंग की जान बचा लेता है, लेकिन सुंगसंग उसे पकड़कर उसकी आत्मा निकाल लेता है। उसके बाद कोल यंग ल्यू कैंग को लेकर सुरक्षित जगह चले जाते हैं। फिर लॉर्ड रेडन हेंजो हिसासी का खंजर कोल यंग को देते हैं, कहते हैं कि ये तुम्हारी जंग में मदद करेगा। उसके बाद कोल प्लान करता है कि हमें उन सबको अलग करना होगा। सोनिया तुम कैनो से लड़ोगी, जैक्स तुम रिको से, ल्यू कैंग तुम कबाल से और मिलीना से मैं लड़ूंगा। और रही बात बिहान की, उसे हम एक साथ एंड में लड़ेंगे। उसके बाद क्या था, जैक्स ने रिको की जैसी धुलाई करी ना गाइस, मानना पड़ेगा बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसके पास अब पावरफुल हाथ थे और मानो रिको का प्लास्टिक का हो गया हो। फिर उसके बाद जैक्स अपने दोनों पावरफुल हाथों से उसका सिर फोड़ देता है।
केनो सोनिया पर लेज़र चला रहा होता है, तभी सोनिया किसी केमिकल से केनो की लेज़र को ख़राब कर देती है और उसके बाद फिर उसे मार देती है। उधर लिू कैंग अपने फायर आर्केनो से ड्रैगन निकालता है, जिसे देखकर कबाल की तो वाट ही लग जाती है उसे देखकर। फिर क्या था, वो ड्रैगन था जो कबाल को खा जाता है, मतलब एकदम जलाकर राख कर देता है। फिर सोनिया कोल के पास आती है और जो कि मिलेना को छल्ली छल्ली कर देती है, क्योंकि उसे भी आर्केनो मिल चुका था जो कि एक तरह का लेज़र था। दूसरी तरफ बिहान कोलियन की बीवी और बेटी को किडनैप कर लेता है और उन्हें फ्रीज कर देता है। फिर वह कोलियन के पास आता है और उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है, जिससे कोलियन समझ जाता है कि उसकी फैमिली खतरे में है। फिर वह कोलियन जो होता है वह बिहान का पीछा करते हुए जाता है और फिर बिहान और कोलियन की लड़ाई हो रही होती है। लेकिन बिहान के पास फ्रीज़ करने की पावर होती है, तो वह बिहान के हाथ को फ्रीज़ कर देता है, जिससे वह उसे मार नहीं पाता। उसके बाद फिर वह याद आता है कि लॉर्ड येडन ने उसे खंजर दिया है, उस खंजर का वह यूज़ करता है, लेकिन बिहान उसको उसकी तरफ ही मोड़ देता है। उसके बाद फिर वह उसे रोकते वक्त अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिससे उसके हाथ जो होते हैं वो कट जाते हैं और उसका खून उस खंजर पर लग जाता है, जिससे हेंजो हेसासी हेल से फ्री हो जाता है। फिर बिहान और हेंजो हेसासी की लड़ाई होती है और उसमें कोल यंग भी साथ देता है। और फिर क्या था गाइस, फिर तो दोनों ने ऐसा मारा ना, साले की सारी बर्फ़ निकाल दी ऊपर से नीचे तक। उसके बाद क्या था, उसके बाद फिर जो हमारे हेंजो हिसासी होते हैं वो इतने सालों तक हेल में रहे थे, तो फिर वह अपने मुंह से इतनी आग निकालते हैं कि बिहान का धुआं धुआं उड़ा देते हैं। उसके बाद क्या था सर, बिहान मर जाता है और फिर उसके बाद लॉर्ड येडन और बाकी जो लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर सैंगसुंग भी आ जाता है। उसके बाद फिर वह लॉर्ड येडन से बात करता है कि मैं अगली बार फिर आऊँगा, और लेकिन इस बार योद्धा नहीं, इस बार आर्मी लेके आऊँगा। ये बात सुनते ही जो लीडर होता है अपना अर्थ का, रेडन, उसने उसको 440 वोल्ट का झटका दिया, बोले चल बे। फिर उसके बाद क्या था, लॉर्ड येडन बोलते हैं कि मैं अब भी और योद्धाओं को ढूंढूंगा ताकि आगे आने वाली प्रतियोगिता में हम जीत सकें। उसके बाद कोल यंग अपनी जॉब को छोड़ देता है और फिर वह योद्धाओं को ढूंढने निकल जाता है। अरे कहाँ चल दिए, अरे अभी वीडियो थोड़ी ख़त्म हुई है। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और यार सब्सक्राइब में कंजूसी मत करो, मतलब बटन ही तो दबाना है, दबा दुबू के नीचू करो यार, ठीक है। ओके, राम राम और थैंक यू सभी। स्टे